नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका भाई अभिषेक काफ़ी दिनों के बाद एक ऐसे विषय पे बात करने आया हूँ जो विषय बहुत ही गंभीर भी है, बहुत ज़रूरी भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि मैं जब भी कोई बात करता हूं वह जीवन से जुड़ी हुई होती है। आज जो टॉपिक है, आज जो विषय मैंने लिया है, वह विषय है खुशी और आनंद। दोस्तों, दोनों दो चीज़ है। खुशी और आनंद दोनों में बहुत का अंतर है। खुशी आपको सांसारिक वस्तु से होती है। अगर आपके पास या हमारे पास कोई भी सांसारिक चीज़ हो, जैसे गाड़ी, पैसा, घर इत्यादि चीज़ें हों, तो हम कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हमारा लाइफ बहुत हैप्पी है। लेकिन आनंद ठीक इसके विपरीत है। आनंद जो है वह आध्यात्मिक सुख है, और आनंद में सुख की भावना छिपी होती है। सुख में आनंद की भावना नहीं होती है, क्योंकि सुख सांसारिक वस्तुओं पर टिका हुआ है और आनंद आध्यात्मिक चीज़ है। यानी जैसे जैसे हम अपने जीवन को अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं, अध्यात्म का मतलब है अपने आप को प्रकृति से जोड़ना, वैसे वैसे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। मैं दो उदाहरण देना चाहता हूँ। एक तो प्रभु श्री राम का उदाहरण है, जिन्होंने अयोध्या जैसे वैभवशाली साम्राज्य को छोड़ के वन में चल दिए। अगर वो अयोध्या में रहते तो उन्हें काफ़ी खुशी महसूस होती, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सारी सांसारिक वस्तुएं उपलब्ध थी। लेकिन फिर भी उन्होंने जंगल जाना स्वीकार किया। वो चाहते तो अपने पिता को मना सकते थे, जैसा कि आज के समय में हो रहा है, लेकिन पिता के एक वचन के कारण उन्होंने कठोर संघर्ष किया। लेकिन वो आनंदित थे, उस संघर्ष में भी आनंदित थे, क्योंकि अध्यात्म का एक यह भी पहलू होता है कि जो आप सोचें, जो आपका धर्म है, आप उसको पूरा करने के लिए सब कुछ न्योछावर कर दें। यह भी एक अध्यात्म का ही पहलू है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, महात्मा बुद्ध। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये दो उदाहरण देना चाहता हूं कि महात्मा बुद्ध भी एक राजा के परिवार में जन्म लिए। उनके पिताजी कपिलवस्तु के राजा थे। सारी सुविधाएं होने के बावजूद सिर्फ 4 घटनाओं ने उनके मन को बदल दिया और वो सुख को छोड़ के आनंद की तरफ चले गए। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका जीवन आनंदमय हो गया। दोस्तों, मेरा इसमें ये कहना है कि हम लोग खुशी तो पा लेते हैं, साथ साथ हमें आनंद की ओर भी बढ़ना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि ये प्रकृति जिसकी जिम्मेदारी हम मनुष्यों के ऊपर है, उसको हम करीब से जानें, प्रकृति की बातों को समझें, प्रकृति के मूल तत्व को पहचानें और उसे अपने जीवन में उतारें। तो हम दोनों चीज़ पा सकते हैं, खुशी भी पा सकते हैं, आनंद भी पा सकते हैं। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि सांसारिक चीज़ों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि सांसारिक चीज़ों को अगर छोड़ देंगे तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग, जो आर्थिक अंग है, वो बंद हो जाएगा और समाज की संरचना बिखर जाएगी। हमें खुशी भी लेनी है और साथ साथ हमें आनंद की भी प्राप्ति करनी है। हमें अपने जीवन में
प्रकृति के उद्देश्यों को समाहित करना है। हमें अपने जीवन में प्रकृति की मूल बातों को भी रखना है। और जब हम प्रकृति की मूल बातें, जैसे प्रकृति की सबसे मूल बात क्या है? प्रकृति निष्पक्ष है। प्रकृति कभी किसी का पक्ष नहीं लेती है। निष्पक्ष रूप से हवा देती है, निष्पक्ष रूप से पानी देती है, निष्पक्ष रूप से मिट्टी देती है। तो प्रकृति निष्पक्ष है। तो इस निष्पक्षता के सिद्धांत को हमें अपने जीवन में लाना होगा, तभी हमें आनंद की प्राप्ति होगी। प्रकृति शक्तिमान है और प्रकृति की छुपी हुई शक्तियों पर ही हमारा जीवन है। हम जितने भी ज्ञान की शाखा हैं, सारी शाखाएं कहीं ना कहीं से प्रकृति से जुड़ती हैं। अतः हमें प्रकृति की ओर उन्मुख होना होगा, प्रकृति को जानना होगा, प्रकृति से सीखना होगा और प्रकृति को अपने जीवन में उतारना होगा। तभी हम खुशी के साथ साथ आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति को समझने का सबसे बड़ा तरीका है प्रकृति को अपने पास लाना। जब आप प्रकृति को अपने पास लाते हैं, यानी प्रकृति के जो अवयव हैं, मिट्टी, जल, वायु, पेड़ पौधे, जितने भी प्रकृति के अवयव हैं, उन सभी अवयवों से अपने आप को जोड़ना। मिट्टी से जुड़ना मतलब मिट्टी की रक्षा करना, पानी से जुड़ना, पानी की रक्षा करना। तो प्रकृति बहुत सुंदर होगी और प्रकृति जितनी सुंदर होगी हमारा आनंद उतना अच्छा होगा, हमारे आनंद की सीमा उतनी अच्छी होगी, क्योंकि प्रकृति ही हमारे अंदर ज्ञान का सृजन करती है और वही ज्ञान हमें आनंद की ओर ले जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुशी के साथ साथ आज के समय में लोगों के जीवन का एक ही विषय रह गया है, सांसारिक सुखों को प्राप्त करना और उसके लिए किसी भी हद तक जाना। और लोग समझते हैं कि यही सुख है, जबकि वो सुख नहीं है वास्तविक। उसके साथ अगर हम आनंद को जोड़ ले तो हमारा जो खुशी है, हमारे खुशी का जो स्तर है और हमारे आनंद का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। अतः दोस्तों, मैं आपसे और जितने भी लोग हैं ये संदेश देना चाहता हूँ, ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि खुशी के साथ साथ आनंद को अपने जीवन में उतारें। तभी इस धरती की सस्टेनेबिलिटी बची रहेगी और हम सब मानव का जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।